भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जहां अपना दमखम लगा रही है, वहीं राष्ट्रीय पार्टी भी पूरे जोर शोर से इन राज्यों में खुद को स्थापित करना चाहती है। लेकिन इसके लिए जरूरत होगी बिहार के बड़े दिग्गज नेताओं को। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि इन तमाम राज्यों में बीजेपी खुद को स्थापित करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार के नेताओं की इन दिनों जरूरत काफी है। ये नेता, फायर ब्रांड नेता, बंगाल में, असम में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बल्कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी तक इन बिहार के नेताओं की मांग जबरदस्त है। एक तरीके से कहें तो खास करके बंगाल में जिस तरीके से सियासत चल रही है, बंगाल और असम में इन दोनों जगहों पर बिहार के नेताओं की मांग काफी बढ़ गई है। अगर बिहार के नेताओं की बात करें तो केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह इन दिनों अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में। चाहे ममता बनर्जी पर वार करने की बात हो या फिर असम के किसी नेता के बयान को लेकर जवाब देना हो, गिरिराज सिंह लगातार बयान दे रहे हैं। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अहमद के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में दाढ़ी, टोपी और लुंगी पहनने वाले लोग सरकार बनाएंगे। इस पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है और गिरिराज सिंह ने पटना से इस बयान पर अपना जवाब दिया है। मैंने देखा है कि असम से कुछ लोगों ने कहा है कि दाढ़ी टोपी की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार। ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। भारत के सनातन में जय श्री राम, हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है। ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता। कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। असम की धरती पर घुसपैठियों का निकलना तय है। असम में अराजकता को समाप्त करना है और देश में सनातन संस्कृति, सबका साथ सबका विकास। सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं, शाहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, राजीव प्रताप रूड़ी, इन जैसे तमाम नेता बंगाल और असम में फिलहाल कैंपेन कर रहे हैं। बल्कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बंगाल के दौरे पर थे। बिहारी और मुस्लिम बहुल इलाके में बिहार के जो दिग्गज नेता हैं, उनसे बीजेपी कैंपेन करवाना चाहती है, ताकि आने वाले जो फेज हैं चुनाव के, उसमें मदद मिल सके। अश्वनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह जैसे नेता भी लगातार बंगाल और असम के दौरे पर हैं। लगातार बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में, खास करके बंगाल में इस बार बीजेपी की साख की लड़ाई है। हर हाल में बंगाल में बीजेपी खुद को सत्ता तक पहुंचाना चाहती है। उसके लिए उसे अब जरूरत है बिहार के फायर ब्रांड नेताओं की, और इन नेताओं ने भी बंगाल के चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। बल्कि असम तक पर इन नेताओं के बयान का काफी असर दिख रहा है। तो क्या सवाल उठता है कि बंगाल का चुनाव बीजेपी बिहार के नेताओं के भरोसे जीतने जा रही है? क्या बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब EVM से नतीजे की घोषणा होगी। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और बिहार से जुड़ी हर एक खबर के लिए देखते रहिए बिहार तक।